चैप्टर 5 क्लास 7 एसिड बेसेज एंड सॉल्ट का सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे। और सेकेंड पार्ट है पेज नंबर 45। एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 49 है, सॉरी 49 है, यस। एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 49 है, वहाँ से शुरू करते हैं। वहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इसमें 2 कॉलम है। पहला है सब्सटेंसेज, जिसमें लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टेमरिन, शुगर, कॉमन साल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनरैप मैंगो। अभी इस टेबल को हमें फिल करना है। उसमें है टेस्ट, किसी का टेस्ट सॉर होगा, खट्टा होगा तो सॉर लिखोगे, कड़वा है बीटर लिखोगे, और उसके अलावा किसी का मीठा है या सॉल्टी नमकीन है तो उसमें यहाँ लिखोगे। तो ये एक तरह से असाइनमेंट हो गया, इसको कर लेना, ठीक है। करने के बाद ग्रुप में दिखा देना। अब शुरू करते हैं एसिड बेसेज एंड सॉल्ट। अब एसिड्स और बेसेज होते क्या हैं। एसिड जो शब्द निकला है वो एसिडस से निकला है। एसिड वर्ड की जो क्रिएशन हुई है वो एसिडस से हुई है, जिसका मीनिंग होता है सॉर, खट्टा, ठीक है। यानी एसिड, ऑल sour substances essentially contain acids. Substances like lemon juice, orange juice, unripe mango, curd. टेस्ट sour, यानी लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, कच्चा मैंगो है, दही है, इनका टेस्ट कैसा होगा, सॉर, खट्टा होगा। दे टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन सब्सटेंसेज कॉल्ड एसिड्स। अब इनका टेस्ट सॉर, खट्टा क्यों होता है, क्योंकि इनमें एसिड होता है। यानी 2 बातें हमें मालूम चली, एसिड है तो सॉर टेस्ट होगा, ठीक है। और उनका केमिकल नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर एसिड है तो एसिडिक होगा। और अगर ये एसिड नेचुरली किसी प्लांट में या एनिमल में पाए जाते हैं तो उसको नेचुरल एसिड बोलेंगे। अब जैसे लेमन जूस, ऑरेंज जूस, अनराइप मैंगो, कर्ड, ये नेचुरल चीज़ें हैं तो ये नेचुरल एसिड है। हाउएवर देयर आर अदर सब्सटेंसेज लाइक बेकिंग सोडा, इट डज नॉट टेस्ट सोर। लेकिन कुछ और सब्सटेंसेज होते हैं जैसे बेकिंग सोडा, उसका टेस्ट तो सॉर, खट्टा नहीं होता। तो बेकिंग सोडा का टेस्ट खट्टा नहीं होता तो उसको एसिड बोलेंगे नहीं, उसको एसिड नहीं बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, देखते हैं। इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड। अब उसका टेस्ट खट्टा नहीं है, इसका मतलब उसमें एसिड नहीं है। उसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर। बेकिंग सोडा घर में होगा, थोड़ा सा चुटकी लेकर टेस्ट करना, तो उसका टेस्ट कैसा आएगा, कड़वा आएगा, बिटर। एंड इफ प्रिपेयर अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर एंड रब इट बिटवीन योर फिंगर, और अगर उसका सोल्यूशन बनाया जाए या उसको बेकिंग सोडा को उंगलियों के बीच लेकर उसको रब किया जाए तो हमें कैसा फील होगा, सोपी, साबुन जैसी फीलिंग आएगी। तो सब्सटेंसेज लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट, जिनका टेस्ट बिटर है, एंड फील सोपी, और जो फील, टच में सोपी फील करते हैं, उनको बोलते हैं बेस। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। चूँकि उनमें बेस होता है इसीलिए उनका नेचर बेसिक होता है। ऑल द एसिड्स मेंशन्ड इन द टेबल अकर इन नेचर, मतलब जितने भी एसिड टेबल में दिए हैं वो सब नेचुरल है, नेचर में पाए जाते हैं। तो एसिड क्या हुआ, बेस क्या हुआ, क्लियर है। अभी पेज नंबर 50 पर एक और कॉलम है, एसिड्स एंड देयर सोर्सेज, वो ये है। यहाँ पे दिया है किस एसिड में कौन सा एसिड किस सोर्स में पाया जाता है, किस चीज़ में पाया जाता है। जैसे एसिटिक एसिड है वो विनेगर में पाया जाएगा। फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग, ये जो चींटियाँ काटती हैं, डंक मारती हैं तो दर्द होता है। क्यों दर्द होता है, क्योंकि जब वो, मान लिया जाए ये हमारा पैर है, अभी एक चींटी ने डंक मारा और जैसे ही काटेगी
तो हमें पेन होगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में जो फार्मिक एसिड होता है वो हमारे बॉडी में आ जाता है, और फार्मिक एसिड चूँकि एसिड है, ये हमारे बॉडी में आते ही एक बर्निंग सेंसेशन देता है, जलने जैसी जलन होने लगती है। इसीलिए सिट्रिक एसिड है नींबू या खट्टे फलों में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दही दूध में, ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच माने होता है पालक, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला और सिट्रस फ्रूट विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। टार्टरिक एसिड होता है टेमरिंड इमली, अंगूर, कच्चे मैंगोस, आम, उसमें होता है। ये जितने भी एसिड है, ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अकर इन नेचर, ये सारे नेचुरल होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। ये है हमारा बेस। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर में होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में होता है, जिससे वो विंडो के जो ग्लास होते हैं उनको साफ करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप साबुन में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में होता है। तो ये है एसिड, उनके सोर्सेज क्या है, ये है बेस, उनके सोर्सेज क्या है। अब एक चीज़ यहाँ पढ़ लेते हैं, ये मेरे ख्याल से इस टॉपिक का लास्ट, इस पार्ट का लास्ट टॉपिक होगा, नेचुरल इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। मतलब अगर हम एग्जांपल देखें, एक गिलास में हमने जो है कोई सब्सटेंस, कोई लिक्विड डाल दिया, ये है, मेरे को पता करना है कि ये एसिड है या बेस। तो कैसे पता करेंगे? इसको तो टेस्ट करेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि इसको पी जाएंगे, टेस्ट कर लें, अगर खट्टा होगा तो एसिड है, कड़वा होगा तो बेस है। लेकिन ये केमिकल भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। The time is 1:00 p.m. तो इसको जो है हम कैसे पता करेंगे? इसको पता करने का तरीका क्या है? हम इसमें कोई इंडिकेटर मिलाएंगे। इंडिकेटर, अब इंडिकेटर क्या होता है ये बाद में बात करेंगे। हम मान के चल रहे हैं इंडिकेटर, जैसे लिटमस है, टर्मरिक है, चाइना रोज पेटल। टर्मरिक माने हल्दी होता है, लिटमस एक केमिकल है, चाइना रोज पेटल माने गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो है, रेड कैबेज माने लाल जो गोभी के जूस होते हैं उसका जो रस होता है वो। इनमें से किसी का भी यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस। जैसे लिटमस का एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें अगर हम लिटमस डाल देंगे और इसका कलर अगर रेड हो जाएगा, लिटमस डालने से अगर इसका कलर रेड हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे ये एसिड है। लेकिन लिटमस डालने से इसका कलर चेंज न हो, इसका मतलब है ये बेस है। या ये रेड कलर है और इसमें लिटमस डालेंगे, इसका कलर अगर ब्लू हो जाए तब भी ये बेस है। तो लिटमस से हम एसिड बेस कैसे पता करेंगे? लिटमस डालने से अगर कलर रेड हो जाए तो ये जो है एसिड है, ब्लू हो जाए तो बेस है। यानी बी से बेस, बी से ब्लू, लास्ट में डी रेड, लास्ट में डी एसिड, ऐसे याद कर सकते हैं। तो पहले पता करते हैं इंडिकेटर होते क्या है। इट इज़ नॉट सेफ टू टेस्ट एवरी सब्सटेंस टू फाइंड आउट इफ इट इज़ एसिडिक और बेसिक। मतलब किसी भी चीज़ को पता करना हो कि वो एसिडिक है कि बेसिक, तो उसको टेस्ट करना खतरनाक होगा, इसलिए हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें क्या यूज करना चाहिए? इंडिकेटर, इंडिकेटर का यूज करना चाहिए। देयर आर सम स्पेशल सब्सटेंसेज दैट हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक में डिफरेंट कलर देते हैं, बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर देते हैं।
दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर्स, इन सब्सटेंसेज को इंडिकेटर्स बोलते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सोल्यूशन कंटेनिंग एसिड, यानी एसिड या बेस में इंडिकेटर को डाला जाए, उसके सोल्यूशन में डाला जाए, तो जो इंडिकेटर होता है वो उसका कलर चेंज कर देता है। तो चेंज करने मैंने बता दिया, अगर वो रेड था ब्लू हो जाए तो बेस होगा, अगर ब्लू था रेड हो जाए तो एसिड होगा। कुछ नेचुरल इंडिकेटर का नाम यहाँ दिया गया है। लिटमस, लिटमस एक लाइकेन नाम का प्लांट होता है, वहाँ से मिलता है। टर्मरिक हल्दी जानते हो, चाइना रोज गुड़हल का के लिप्स, रेड कैबेज उसका जूस। यही है आज तक के लिए।